سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت مع صلی اللہ علیہ وسلم بلا تاخیر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور اللہم صلی علی پہلو بولیے پاچھڑ پہلو بولیے صلی اللہ علی النبی المی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب چونکہ ٹائم بھی مختصر ہے اور باتیں زیادہ ہے، بھائی کعبہ شریف ہر کسی سے میں معتبرانہ گزارش کروں گا کہ ادب تھی کہوں چھوں کہ مہربانی કરીને જ્યારે પણ તમે મસ્જિદમાં આવો તો મસ્જિદમાં બેસવાનો જે અદબ છે એની ખાસ ખ્યાલ રાખો. લાંબા ટાટિયા કરવા, આડું બેસવું આ એક અલ્લાહનું ઘર છે. આપણે કોઈ મોટાના દરબારમાં ગયા હોય જેમ તેમ બેઠા હોય યાર મોટા સાહેબ પાસે આ તો તમામ सबका बादशाह, सबका मौला, सबका परवरदिगार, सबसे बड़ा उसका घर है. यहाँ अदब से बैठना चाहिए और ताकि इससे सवाब भी मिले. बातें भी ना कीजिएगा, मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा. करबला के मुहर्रम के इन 10 दिनों के अंदर हम जिक्र हुसैन तो करते ही हैं, अहले बैत की याद करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ हम अहले सुन्नत व जमात का ये तरीका रहा है कि हम सहाबाए किराम का भी जिक्र करते हैं और ये ज़रूरी भी है. ज़रूरी क्यों है मैं हर वक्त बताता हूँ, बीच बीच में बताता रहता हूँ कि भाई इमाम हुसैन का करबला जाना, यजीद के सामने डटकर खड़े रहना, ये उस वक्त तक समझ में नहीं आएगा जब तक सीरत रसूल और सहाबा किराम की जिंदगी ये आप न देखें तब तक अगला पार्ट समझ में नहीं आएगा. नहीं तो मैंने कहा था ना कि आज भी कई ऐसे अकल के दुश्मन ऐसा सोचते हैं और ऐसा बोलते भी हैं, लिखते भी हैं कि इमाम हुसैन को मादला करबला जाने की जरूरत ही नहीं थी. ऐसी सोच, ऐसी बातें करने वाले लोग हैं. तो अब जो इंसान इन चीज़ों से वाकिफ नहीं है वो जब ये चीज़ें सुनेगा तो बाहर से वो बस आप देंगे बेही बातों करनी चाहिए. वहाँ पर क्या तो देंगे ઘણા એમને કહેતા હોય બાપુ કરબલાનું કેવી બોલશે. હવે ભાઈ અત્યારે બોલું છું એ સમજવું નથી તારે, કેમ કે અત્યારે જે બોલું છું ને એ બચાવવા હાટું જ ઇમામ હુસૈનમાં ગયા હતા. તો એ એના માટે ગયા એ તો પહેલા સમજ કે ખાલી કરબલા એટલે એનાથી એક બીજી સમજ પણ આવે કે આપણી પબ્લિકને ઝઘડામાં વધારે રસ છે. એ જ ને કે ઝઘડો સાંભળો ઝઘડો તો મારો તમારો कोई झगड़ा नहीं है, वो कोई माल की जंग नहीं है. वो जंग जो है वो इसकी नहीं थी कि हमारी जमीन वाला ये भी ले ली थी दे तो थी, ऐसा था? ऐसा नहीं था. वो जमीन जायदाद का झगड़ा नहीं था. वो झगड़ा जिसे हम झगड़ा ही नहीं कहेंगे, उससे कहेंगे हक और बातिल की लड़ाई. और इमाम हुसैन ने आप पहले से चाहे किसी का भी वाक़या सुन ले, आप किसी की भी किताब उठा लें, लेकिन ये तो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा कि इमाम हुसैन हथियारों के साथ गए, और ये भी नहीं मिलेगा कि आपने लड़ने की शुरुआत की, ये भी नहीं मिलेगा. कोई नहीं कह सकता क्योंकि आपने माँ भी ऐसी रखी थी. वो लास्ट में जब वो दिन आएंगे तो बताऊँगा आपको. आज चूँकि मुझे याद करना है हजरत उस्मान गनी, उनकी बात करनी है. उस्मान गनी कौन है? नूर की सरकार से पाया दो शाला नूर का. आला हजरत
پہ دکھائے گا نور کی سرکار سے پایا 2 سالہ نور کا ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا 2 نور والے ذوالنورین حضرت عثمان غنی کا لقب تھا ذوالنورین એટલે કે 2 નૂર વાળા आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी भी आए तो उनकी बेटियां होंगी उनके दामाद भी होंगे लेकिन किसी को भी वो शर्फ हासिल नहीं हुआ है जो उस्मान गनी को मिला है एक साथ नबी की 2 बेटी किसी के निकाह में आई हो वो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु सखावत के धनी हो तो आप सब जानते वाक़या हमेशा सुने हो गया जब भी कहीं माल की जरूरत पड़े तो हर साहबा ने दिल खोल कर के हिस्सा लिया है उस्मान गनी का भी उसमें नंबर खास है कहीं भी अगर उनको बिशारतें मिली हैं तो उसके कुछ अमल हैं जो उन्होंने किए सभी तो आप भी हैं हम भी हैं हमारी सखावतों की हदें हैं वो साहबा थे उनकी कोई हद नहीं थी वो लुटा देते एक जंग है जिसको कहते जैश उसरा ये जिसको कहते हैं तंग दस्ती का लश्कर एक मौका ऐसा था कि जब अकाल पड़ा था दुष्काल और उस दुष्काल के मौके के अंदर जंग आ गई और उस लश्कर का नाम तंग दस्ती वाला लश्कर था अब ऐसे तंत्र एक तो मैं आपसे पूछूं कि एक तरफ समझ लीजिए कोरोना की महामारी जिसमें इंसान दाने दाने को परेशान एक तरफ ये और दूसरी तरफ अगर आपको कोई कहे चलो लड़ने जाना है तो क्या करेगा जा सकेंगे और उसमें भी अगर कोई कहे कि चलो इतना माल अल्लाह की राह में देना है मुश्किल है ना अच्छा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आज की तारीख में बड़े बड़े ट्रकों में होता है ट्रेन में होता है प्लेन में होता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो बड़े बड़े तिजारतों में माल जाते हैं भाई ये जो समंदर में जहाज के जरिए जाता है टनों के हिसाब से खजूरें जाती है चोखे जाते हैं चावल जाते हैं बाहर विदेश से और विदेश से माल यहाँ आता भी है तो ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का हथियार अभी तो गाड़ियाँ हैं ट्रेनें तब क्या था तब ऊँट थे है ना ऊँट तो ऊँट एक ऐसी सवारी है कि आज के ज़माने के हिसाब से गाड़ी बड़ी गाड़ी 10 व्हील वाले 14 व्हील वाले इस हिसाब से होता अब ऐसे जब जंग के लिए रसूल पाक ने लोगों को जोश दिलाया और कहा कि अल्लाह की राह में कौन है जो माल दे माल चाहिए अल्लाह की राह में एक तरफ अकाल दे अब कौन है कि जो मुसलमानों की मदद करे दीन खुदा की मदद करे इसमें एक हाथ उठा हज़रत उस्मान गनी कहा या रसूल अल्लाह मैं 100 ऊँट अल्लाह की राह में देता हूँ अच्छा खाली ऊँट नहीं यानी साथ साजो सामान यानी कि खाली ऊँट जाएगा तो ऊँट के ऊपर पालन भी तो चाहिए ऊँट के साथ जो लश्कर होगा तो उसका खाना पीना हथियार वो तो चाहिए तो ऐसा सामान मतलब पूरी तैयारी के साथ 100 ऊँट देना है खाली गाड़ी नहीं माल भरेली गाड़ी अब समझे बात को भरेली गाड़ी ये तो एक 100 ऊँट दिए 100 ऊँट और वहाँ के बासिंदे यूँ कहते हैं कि हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि उस्मान गनी किया कभी ऐसा नहीं किया हो कि 1000 से कम ऊँट हो 1000 से कम ऊँट कभी नहीं रहे उनके पास इतने मक्का छोड़कर मदीना गए तो वहाँ पर भी तिजारत का बोलबाला था इतने सखी थे इतने व्यापारी थे अल्लाह ने उनको बरकत दी थी एक बार दिया फिर अब जाहिर सी बात है कि भाई मैं अभी इलाज करूँ अल्लाह के राह में कोई तो भाई एक बता के हमारा 100 रुपया हमारा 200 रुपया हमारा 500 रुपया कोई दे दे तो एक ने दिया तो अभी मैं थोड़ी हो जाऊँगा अभी तो ज़रूरत है आका ने फिर कहा
کوئی جو اب اللہ کی نام میں دے. پھر عثمان کا ساتھ کھڑا ہو. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے اللہ کی راہ میں 100 اونٹ اور دیے مگر سازو سامان تو ہو گئے 200. آج کی تاریخ میں کوئی ذرا نورے بیٹھے دکان پہ گاڑیوں میں حساب لگا ایک گاڑی بھرے گی پھر حساب لگا دو ذرا اثوا تو گوگل پر اونٹ کی قیمت جو اور تاجو ماجو مانگلا کی جو دانی دیکھیے پتہ چلے. یہ ہو گیا. اب تو بس کرنا چاہیے نہیں. آقا نے پھر کہا آقا نے ہم لوگ کہتے ہیں بھائی وزار کوئی میں منگائے نہیں وزار کوئی ارے بھائی اللہ کا نام اوپر گھڑیے منگائے اللہ کا نام اوپر اللہ نہ مانگے دین نہ مانگے. ایک بار بھی 100 مال مانگو پڑے تو مانگو. یہ تو سامنے شرط مارو અને મુસલમાન મરદ પૂછારો હશે તો ઈ તરતો તરત દેશે. ઈ સવાલ નહીં કરે એટલે આમ તો હોય એમ કે ઈશારો નહીં આવે સમજે ઓલા હાજી સાહેબને દીએगा બીજા પૂછે હવે એવી લફડા કરતા દેવો દેને ભાઈ તું દે देने लेने वाले चले गए. सच है उन्हें तब तो देखा करवा वाला असल देवा लेवा वाला भैया क्या नहीं एना नाम ની નિયાદ થાય છે એના નામના ઝંડા થાય છે એના નામ અસલ ભૈયા આપણું અલ્લાહ તાલા મુસલમાનોમાં નામ રાખે તો અલ્લાહનો લાખ શુકર ऐसा बची बस बाकी असल भैया तो आप है ये 200 फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अब कौन है जो अल्लाह की राह में दे. फिर हज़रत उस्मान गनी ने हाथ खड़ा कर हज़रत उस्मान गनी कहते हैं कि या रसूल अल्लाह मैंने 100 मगर साजो सामान के अल्लाह की राह में दी तो हो गए 300. आप सोचिए जरा और लाए थे भर करके दिरहम और दिनार जानते ना तब दिरहम और दिनार चलते थे सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के ये लाए थे. आकर के रसूल पाक की गोद में किसी ने 40,000 लिखा है किसी ने 10,000. बहरहाल हम 40 गिन के चलते हैं कम क्यों गिने भाई. तो ये दिरहम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलट रहे थे अपने दामन में यूं ए उस्मान आज के बाद तुझे कोई अमल नुकसान नहीं देगा. यूं पलटते जाते हो बोलते जाते हैं आज के बाद कोई अमल तुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा. अभी क्या मतलब તમારા માંથી મારા માંથી કોઈ એવો ભીર ખરો કે જેને એવું લખેલું મળ્યું હોય તો સરકારની જમાનથી કે હવે તમે કંઈ પણ ગુનાહ કરો કે ભૂલ ચૂક થાય તો વાતો નથી તારે જા તું જન્નતી છે એવું છે કોઈ બનવા યોગ્ય છે બાપુ નહીં. એવું એક થઈ ગયું એ કોણ ઉસ્માન ગની કે જેને રસૂલે પાકે એમ કીધું કે હવે જન્નત જવાથી તને કોઈ રોકે એવો કોઈ ગુનો નહીં એવી કોઈ ભૂલ નહીં એવું કોઈ કામ નહીં. ખુદા ન કરે કે શૈતાનના તરફથી પોતે તો કરે એવા હતા જ નહીં. ઉસ્માન ગનીના બારામાં એવી સોચ પણ ન રખાય. ઉસ્માન ગનીને તો છોડો આપણે બીજા કોઈ સહાબાના બારામાં પણ સોચી ન શકીએ પણ આ તો ઉસ્માન ગની કે જેને દુનિયાની અંદર એક વાર નહીં કેટલી વાર અલ્લાહના રસૂલે દુનિયામાં જન્નતની બશારત થઈ ये उस्मान गनी કે એના બારામાં કે આજ પછી અગર ખુદા ન કરે કે તારાથી કોઈ એવો મકરૂહ અમલ થઈ જાય એવો કોઈ અમલ થઈ કોઈ ઇન્સાન છે તો ડરવાની જરૂર નથી. જન્નતથી તમે કોઈ નહીં રોકી શકે. વિચાર તો કરો આવી દુઆ કેને મળે પણ એ શેના લીધે મળી. આમાં એક શીખ છે આપણા માટે કે શેના લીધે મળી. એના લીધે કે સખાવત કરી દિલથી દીધા. તો હું કહું છું કે કાંઈ વજીફા ન થાય તો કાંઈ નહીં જાતિ નમાઝ ન થાય કાંઈ ખિસ્સા ઢીલા કરવાનું રાખો. અલ્લાહની રાહમાં ખિસ્સા ઢીલા કરો એટલું તો કરો. આપણે બધા मैं और आप सबकी बात कर रहा हूँ कि अगर हम सोचे तो मैंने कोई के बापू मौलाना તમે છે ને હમણાં પરેશાન બહુ છે એક કામ કરો રાતે બાપુ છે ને 10 રકાત નમાઝ પઢો રાતે હું ઉઠીને બાજુ થાકી જાય. એક કામ કરો બાપુ ફજર પઢો ફજર અને ફજરમાં છે ને ઓલી તસવીર મલાઈકા પઢો થાકી ઉઠા. एक काम को आ तस्वीर यानी कि हमने तस्वीर मिलती है कोई वजीफा मिलता है तो अपना दिखाए नहीं 40 दिन वजीफा खाए नहीं
5 टाइम की नमाज था है नहीं, रोजा पूरा रखा है नहीं, तो आप कहीं न થાય તો આ તો કરો કે જે અલ્લાહે દીધું છે એમાંથી થોડું અલ્લાહની રાહમાં આપવાનું ચાલુ રાખો. तो ये भी हो सकता है कि इसके जरिए अल्लाह ताला बाकी की इबादतों का शौक भी दे दे और जन्नत भी दे दे, दोनों हो सकता है. खैर तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला ऐसे सब. हज़रत उस्मान गनी की बेटियां माँ ज़ैनब, एक वो करबला वाले दिन की बात है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है कौन बेटियों के अंदर कि कौन सी बेटी थी? रुकैया और उम्मे कुलसूम. फातिमा छोटी बेटी सबसे छोटी और माँ ज़ैनब सबसे बड़ी. ये रुकैया जो सबसे पहले निकाह में आए हैं तो वो पहले अबू लहब के बेटे के यहाँ दिए थे. जब ऐलान नबूवत नहीं हुआ था तब दिए थे. उसने जब ऐलान हुआ तो सरकार को भी बहुत सताया, साहबजादी को भी बहुत सताया, तो जबरन उससे तलाक दिलवाई. और आप जब घर आ गए फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ का निकाह हज़रत उस्मान गनी के साथ कर दिया. जब जंग बदर हुई 17 रमज़ान मेरे ख्याल से, तो जंग बदर हुई तो उसमें माँ रुकैया बीमार थी और हज़रत उस्मान गनी जंग के लिए तैयार थे, जाना था, लेकिन रसूल पाक ने रोक दिया, कहा कि नहीं तुम यहाँ बीमार है मेरी बेटी, तो वहाँ पर बीमारदारी के लिए रहो, कोई है नहीं. तो उनको वहाँ रखा. हालांकि तुम्हारा शुमार बदरियों में होगा, बदरियों में एक शुमार होता है. बदर की जंग में जो सहाबा थे उसमें उस्मान गनी गए नहीं थे मगर उनका नाम शामिल है, क्योंकि रसूल पाक की इताअत में रुके थे, फर्मा बरदारी में रुके थे. इसलिए एक इसके बाद जब वहाँ जंगे बदर में वो जंग में थे, पीछे से माँ का इंतकाल हो गया. जब वापस आए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी गम हुआ, दुख हुआ. बेटी थी, लाडली थी. और फिर उस्मान गनी दुखी रहते थे, परेशान रहते थे. तो रसूल पाक ने कहा कि क्या बात है कि आप आजकल हरकत में नजर नहीं आते, मतलब आना जाना कम कर दिया है, बोलते हंसते बोलते नहीं है, आते नहीं है. तो कहा कि मुझे आपकी बेटी का गम और याद सताती है. तो आपने उसी वक्त ऐलान किया कि मैं अपनी दूसरी बेटी उस्मान के निकाह में देता हूँ. ये दूसरी बेटी भी ये है उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको अल्लाह के रसूल की तरफ से बहुत मर्तबा दुआओं का ज़ख़ीरा और जन्नत की बशारतें मिली. ठीक. इसके बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में शर्म और हया के पैकरिए सुना होगा कैसे थे. वैसे तो बहुत सारी बातें हैं. एक मर्तबा माँ आयशा इसकी रावी है कि सरकार तशरीफ फरमा थे और तहबत यानी कि लुंगी शरीफ पहनते थे आका. तो ये तहबत इसे क्या बोलते हैं आप लोग? इसको ये टखना. ये टखने से ऊपर थोड़ी सी ऐसे लुंगी थी, आका ऐसे पाँव फैलाए हुए बैठे थे. अब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला तशरीफ लाए, जानते हैं ना अबू बकर सिद्दीक रसूल पाक के क्या लगते हैं? मैंने कल बताया था, परसों बताया था, ससुर लगते हैं. तो ससरा આવે તમારા ઘરે અને તમારી ઉંમરના ને ઈ ઉંમરમાં મોટા અને આમ રિશ્તામાં પણ મોટા, તો તમે જેમ તેમ બેઠા રહ્યો કે હરખા ઊભું થઈને બેહો, હરખા ઊભા થઈને બેસો ને ભાઈ, આ એક અદબ છે. તો રસૂલ પાક સલ્લલ્લાહુ अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, अबू बकर सिद्दीक आए, सरकार वैसे के वैसे, हालांकि उनके दोस्त भी वैसे के वैसे ऐसे बैठे, मतलब कोई रिश्ते इस तरह नहीं बैठे थे, बस थोड़ी सी लुंगी हटी हुई थी यहाँ काटने के बाद, और कुछ बाकी बैठे थे आप माशा थी. तो कहा अबू बकर सिद्दीक आए तो सरकार ऐसे आ जाओ. थोड़ी देर बाद फिर आवाज आई, कौन? उमर. आ जाओ. भी आ गए. थोड़ी देर बाद फिर कोई आएगा, कौन? का उस्मान. का रुको. अबू बकर आए, कहा आका आना, का आ जाओ. उमर आए, आ जाओ. उस्मान आए, कहा रुको, अभी नहीं आना. वो पाँव ये जो लुंगी यहाँ से हटी हुई थी उसको सर ठीक करिए, सर के बैठ गए. अब आ जाओ. अब यहाँ सोचने वाली बात है, आयशा वो तो साहबियाँ भाई हैं,
इस्लाम में सबसे बड़ी मुफ्ती वही तो है, हाफिज कुरान वही तो है। तो उन्होंने पूछा कि आका मेरे वालिद आए, आपके ससुर आए, आप ऐसे ही बैठे हैं, उमर आए, आप ऐसे ही बैठे हैं, लेकिन उस्मान आए तो आप सही से बैठ गए, क्या वजह है? रसूल पाक फरमाते हैं आयशा उस्मान वो है जिसे फरिश्ते भी हया करते हैं, जिसे फरिश्ते भी हया करते हैं। અને આ બાબતની મને નથી ખબર કે કયા પીર કે કોણ કરતું હશે કે કોણે કર્યો હશે, પીરોની વાર્તામાં તો જે કરવું કે બોલવું મારું કામ નહીં, પણ આપણી વાત કરું કે આપણાથી આ ચીજનો વિચાર પણ આપણે કદાચ નહીં કરતા હોય એવી બાબતની ઉસ્માન ગનીની હતી કે હઝરતે ઉસ્માને રસૂલે પાકના હાથમાં હાથ દીધો ને બાઈક કરી, તમે દીધો ને પીરના હાથમાં હાથ દીધો કે નથી દીધો? દીધો ને? હા. કોઈ ઘણી વખત બુઝુર્ગના હાથમાં હાથ દેતા હશો, હાથ ચૂકતા હશો, પણ આપણે કોઈ ત્યાં ખ્યાલ આવે નહીં। ઉસ્માન ગની ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो हाथ रसूल के हाथ में दिया उससे कभी पेशाब में पानी नहीं दिया। आखिरी पाबंदी। अब विचार करो, मैं एकदम खुला बोला हूँ क्योंकि अगर दबे लगता बोलता तो शायद समझ में ना आता, समझना समझाना जरूरी है। अब सोचिए जरा, अंदाजा लगाएं कितने शर्म हया वाले, और अरब की कोई तारीख है नहीं बता सकते आप कि जिसमें उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बचपन से लेकर पूरी उम्र तक कहीं बीच बाजार किसी से व्यापार में या धंधे में या किसी और वजह से कहीं झगड़ा हुआ हो, झगड़ा नहीं बोला जाने को बता दो, नहीं, कभी नहीं। बड़े शर्मीले, नर्म मिजाज, नर्म दिल। और जब आप खिलाफत पर आए तो मिंबर पर पहले दिन आए तो कहा देखिए हमारे बाप दादा का ये न मिंबर है ना हमारा काम है, खुतबे देना। अगर अल्लाह ने चाहा वक्त रहा तो बाद में खुतबा बहुत दिन कहते सुनेंगे, बाद में कहीं कभी बात करेंगे, करके उतर के अल्लाह का शुक्र अदा करके उतर के कुछ भी। इसके बाद नरमी थी उनके मिजाज में, तो शुरू में तो अच्छा चला, लेकिन फिर लोगों में सोरिश होने लगी। सोरिश क्या हुई कि मानसो ये हरेक जगहનો હાલ છે, અમને આ ચીજનો આપણે અનુભવ છે કે આપણે કે ઇમામતમાં ને બાપુ બહુ હારા 6 મહિના બધી પછી તરત બીજાનો વારો આવે છે, પછી આના તરત વાંક નીકળવા માંડે। ऐसा होता है। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र में से निकले थे तो उस्मान को अच्छे लगने लगे हैं, और उमर फारूक की मिजाज में शक्ति थी और उस्मान बड़े नर्म दिल थे। अब लोगों को शिकायत क्या हो गई कि उस्मान तो પોતાના ઘરના હગાવાલાને બધાને કામે લગાડે, એમાં ખર્ચા કર્યા રાખે। આ આપણી જબાનમાં વાત કરું તો अब एक गवर्नर एक जगह पे, आपको ये वाक़या याद रहे इसलिए बता रहा हूँ कि एकदम सादी अल्फाज में कि एक जगह एक त्यारसमा को के खलीफा जो હોય ને એ અલગ અલગ રાજ્યમાં આપણે કે દેશનો પ્રધાનમંત્રી હોય એ બધા રાજ્યોમાં મુખ્યમંત્રીની નિમણૂક કરે, તેવી રીતે અલગ અલગ જગ્યાના મુખ્યમંત્રીઓને અલગ અલગ દેશની અંદર અલગ અલગ જગ્યાની અંદર એના ગવર્નરો મુકરર કરેલા હતા। તો એક ગવર્નર એક જગ્યાએ મુકરર એવો કરેલો હતો કે એ નલાયક હતો, આને ખબર નહીં આ તો સારો લેખીને એ સારો છે, પણ ત્યાં જઈને થોડા દિવસોમાં એને જુલમ અને જ્યાદતી શરૂ કરી દીધી, જુલમ પબ્લિક ઉપર। તો એ લોકોએ શિકાયત કરી, જે લોકોએ શિકાયત કરી એ લોકોને એને શહીદ કરી નાખ્યા કે તમે મારીમાં શિકાયત કરવા ગયા હતા, મારી નાખ્યા। હવે એને માર્યા પછી ત્યાંથી કેટલાય બીજા સહાબી ત્યાંથી આવ્યા અને અહીંયા આવીને સીધા આયશાને ફરિયાદ કરી, મોલા અલી પાસે ગયા અને કે ભાઈ અમારા માં એક તો જુલમ કરે છે અને જુલમ કર્યાની ઉપર એક હદ ઈ છે કે જે લોકો ફરિયાદ લઈને આવે છે એને ઈ મારી નાખે છે। આવો ખલીફા, આવો ગવર્નર રાખ્યો છે, એને હટાવો માંથી। એટલે આપણે કીધું आप नरम दिल होता है, आप तो एक काम करो, आप लोग खुद ही गवर्नर चुन लो कि તમે તમારી રીતે આગેવાન ગોતી લો। હું એના નામનું તકર્રુર
ગવર્નરની પોસ્ટ પર બેસશે અને ઓલાને હું રિઝાઇન કરી દઉં છું, એ લખી દઉં છું. તો કે કઈ વાંધો નહીં. હવે વિચાર કર્યો તો કે એક કામ કરો, मोहम्मद ना अबू बकर सिद्दीक के बेटे उनको हम ले जाना चाहते हैं, उनको गवर्नर करना. कोई बात नहीं, उन्होंने लिख दिया कि भाई आप अबू बकर का बेटा अबू बकर सिद्दीक इनका बेटा ये आपसे वहाँ का गवर्नर है और वो जो जालिम है वो आज से वहाँ से उतार दिया जाता है, नौकरी से निकाल दिया, समझ नौकरी के बाद. ठीक है, ये लिख करके चिट्ठी उस्मान गनी ने अपनी मोहर लगा करके दे दी. अब ये कुछ सहाबा मुहाजिर और सारे मिल करके वहाँ से आए हुए थे, यहाँ से ये सब मिल करके उनके साथ में रवाना हो गए. ठीक, ये रवाना हो गए. अब ये जा रहे थे और ऊँटनी थी, ऊँटनी के साथ जा रहे थे. थोड़ा पहुँचे होंगे दूर कि अचानक इन पहुँचाते थे ना, तो समझ में आएगी बात कि अचानक उनको एक तेज रफ्तार दौड़ती हुई ऊँटनी नजर आई कि भाई पीछे से कोई दौड़ता हुआ आ रहा है. लगता है कोई भागा हुआ गुलाम है या तो कोई इमरजेंसी में किसी काम के लिए, किसी पैगाम के लिए जा रहे. कौन है, चलो देखते हैं. तो आगे जाकर के उनकी ऊँटनी को थामा और पकड़ा. देखा तो ऊँटनी उस्मान गनी की थी. ध्यान देना, देखा तो ऊँटनी किसकी थी भाई? उस्मान गनी की. और उस पर जो आदमी था वो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुलाम था. ध्यान देते तो समझ में आवશે. ऊँटनी केनी હતી ઓલી દોડતી જતી હતી? ઉસ્માન ગની. ગુલામ કેનો? ઉસ્માન ગનીનો. અને પકડી કેને? આજે નવા ગવર્નર બનીને જાતા હતા એને. ઠીક છે, ઈ જ રસ્તે એને મળી. એટલે તું કોણ છો? તો નામ મતલબ અલગ અલગ જવાબ ને ક્યારેક કે હું મરવાનનો ગુલામ, ક્યારેક કે હું ઉસ્માન ગનીનો ગુલામ છું. તો માણસો ઓળખી જાય કે ગુલામ ઉસ્માન ગની છે. और के क्या क्या छोड़ी गारा चापो मायनो सबका जवाब नतो देतो. એટલે આ લોકોને વધારે શંકા ગઈ કે છે શું હકીકત. ઉસ્માન ગની આપણે બધાને તો મોકલા આપણા નામે કરીને કે તમે આજથી ગવર્નર, અને પાછળ ઊંટણીને તેજ રફતાર હલાવી દીધી. હવે આમાં જોવું નહીં, ચેક કરવું નહીં, એટલે તલાશી લીધી. તેની પાસે કાંઈ ન નીકળ્યું. ઊંટણીમાં તલાશ કર્યું તે મસ્કીઝા. અજમેર ગયા છો? अजमेर क्या सुने? अजमेर में वाला पानी बाबा वाला वो लेने हो घना खटारा वाला है ना, ये उसको कहते हैं मस्कीज़ा. ऐसी टाइप का उस वक्त कैसा होगा नहीं मालूम, लेकिन उसको मस्कीज़ा कहते हैं, चमड़े का. तो वो खाली था, इसको यूज करा ना तो अंदर से चिट्ठी निकली. उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि आप जेटला मदीना थी आवे छे એને બધાને મારી નાખ. अपनी दवा वो तो उनके लिखा था ये आ बधाने मारी नाखवाना અને આ ચિઠ્ઠી એની આરે છે એ ફાડી નાખવાની અને ચિઠ્ઠી અદબ કરાર દેવી. મતલબ એ ચિઠ્ઠી નવામાં ક્યારેક કઈ વાત થાય કે કેમ તમને ચિઠ્ઠી નથી મળી, કે તમને નોકરીમાં કાઢી મૂક્યા છે, અબુ બકરના છોકરા રાખવા, એ તારે કહેવાનું મને ખબર જ નથી. અદબ એટલે મને કંઈ ખબર નથી. અને આ બધાને આવી રીતે ચિઠ્ઠીમાં લખેલું અને ચિઠ્ઠીની નીચે સહી કરી सिको उस्मान गनी. ध्यान देજો કેનો? ઉસ્માન ગની. હવે માણસ વિચારવા પડે કે ના પડે? ઊંટની એની, ગુલામ એનો, ચિઠ્ઠી એની, ચિઠ્ઠીમાં અક્ષર બી ઉસ્માન ગનીના અને ઓલી મોહર એ પણ ઉસ્માન ગની. હવે બોલો વિચાર થાય કે હે આ બધા વિચારમાં પડી આવ્યા. અહીંયા જઈને મોલા અલી પાસે પણ ગયા, બધાને ભેગા કર્યા કે આ શું છે? ઉસ્માન ગની રઝિયલ્લાહુ તાલા કે એની અંદર માણસો શું બધા એક પ્રકારના હોય નહીં. અમુક લોકોએ ઘરનો ઘેરાવ કર્યો, અમુક લોકોએ ઉસ્માન ગનીને સદાવાર સમજ્યા, અમુક કે અનાપસના બોલ્યા, અમુક હોયા ગયા, અમુક કે ઉસ્માન ગની આવું કરે નહીં, પણ પૂછ્યા વગર કાંઈ ખબર પડે. એટલે બધા ભેગા થઈ મેં સાહબા હતા મોલા અલી હતા क्या कि उस्मान ने पूछो ये हजरत ये ऊँटनी आपकी है? ये उस्मान क्या मेरी है? तो कहा ये गुलाम आपका है? गुलाम भी मेरा है. પછી चिट्ठी दिखाई गई, चिट्ठी आपकी है? हजरत उस्मान ने देखा, कहा दस्तखत तो मेरे हैं
لیکن یہ چٹھی میں نے کسی کو لکھنے کے لیے بھی نہیں کہا اور میں نے لکھی بھی نہیں ہے اور مجھے اس خط کا علم بھی نہیں ہے، تو سب لوگ نہ لے گا کہ غلام آپ کا اٹھنی آپ کی اور چٹھی میں دستخط آپ کے، چٹھی آپ کی نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اس وقت وہاں ایک نالائق مانس کھڑا تھا، اس کا نام مروان، یہ نام آپ کربلا میں سنتے ہو، مروان۔ یہ مروان ایک ایسی ہستی کا نام ہے کہ اس کے باپ کو اللہ کے رسول نے لعنت ہی کہا تھا، لعنت دی تھی، تب یہ باپ کی پیٹھ میں تھا۔ اور جب یہ پیدا ہوا رسول پاک کے پاس اپنی جواب میں گرسو تھی، اس کو کچھ بولتے ہو ہاں، اس کے لیے لے کے گئے تھے تو اس نے پیشاب کیا تھا، اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے، کاکی دانو سورو کاکی تو آیا ڈھول کی بجا گیا آنے کے آم کر ہونے کیا مجھے اپنے چورنے کے جاگتوں رہے اور صاف کرنے کے جاگتوں رہے چورنے کی چوری کر، ایسا تھا وہ یہ مروان، جس کی وجہ سے آگے کربلا تک یہ آگ پہنچی ہے۔ ابھی مہمان وہاں تھا، سب لوگ سمجھ گئے تھے کہ یقیناً اس کی ساری داستانی لگتی ہے، تو سمجھتا مروان کو ہمارے والے کر دو، اور وہ تحریر کرتا تھا، ایک دوسرے کی نقل کرتا تھا، لیکن عثمان غنی شریعت کے پابند تھے۔ عثمان غنی نے کہا کہ ایک دوسرے کی نقل تو ملتی ہو، اس میں کسی کو حوالے کر دو، یہ لوگ ایک تو آپ بولے ایک دوسرے میں کہیں اس کو مار دے تو اگر مروان نہ ہو تو ایک جنے کا قتل میرے ذمہ آ جائے، اور دوسرا رسول پاک کے زبان سے سنا بھی تھا جب گئے تھے شہدائے احد کی زیارت کے لیے، وہاں فاتحہ پڑھنے کے لیے اپنی زبان میں جسے کہتے ہیں، تو وہاں جب گئے تھے تب پہاڑ ہل گیا تھا، تو جب پہاڑی ہلی تھی تو کہا تھا کہ تھم جا، تیرے اوپر 2 شہید اور ایک صدیق کھڑا ہے نا، غالباً یہ کہا تھا، لیکن بہرحال اس وقت جو کچھ بھی فرمایا تھا اس میں عثمان غنی تھے، اور وہ شہیدوں میں ان کا شمار بھی ہے، تو سمجھ گئے تھے کہ تب سے انتظار کر رہے تھے میری شہادت تو ہونی ہے، ایک دن میری شہادت ضرور ہوگی۔ تو اب کو اتنا علم بھی تھا، لیکن پھر بھی شکر الہی کر کے وہ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا بھی مجھے اس کا علم نہیں ہے، اور مروان کو حوالے کرنے کا کہا ہوا ایسے تو حوالے نہیں کر سکتا میں شک کی بنیاد پر، تو وہاں سے کچھ لوگ ناراض ہونے چلے گئے، بلوائیوں نے محاصرہ کر لیا، گھر کو گھیر دیا، تو یہاں تک کہ وہاں پانی بھی پہنچ نہیں رہا تھا، تو لوگوں نے کہا آپ نے اندر سے کھڑکی میں سے آواز دی کہ تمہیں علی ہے، زبیر ہے، تو تمہیں کوئی مطلب جان پہچان والے کے نام دیے، تو کہا نہیں کوئی نہیں ہے، تو پانی چاہیے علی کو خبر بھیجو۔ مولا علی نے اپنے بیٹوں کو اور دوسرے صحابہ کے بیٹوں کو وہاں باہر لگا دیا تھا، تلوار لے کے کھڑے رہو، کوئی اندر نہ گھس پائے۔ اب یہ پانی جب وہاں پہنچایا تو ان لوگوں نے تیر چلانا شروع کیے، تو پانی میں یہ جو مسجد میں تیر لگا ہو، ہمارے غالباً حسن کو یا حسین کو تیر لگ گیا تھا، تو ہاشمی خاندان میں تیر لگا تو پہلے کٹو ہے کہ ہمارے کھانسی سامان نے چھوکرا لے گئے جھالو، تو ایسے ہاشمی خاندان میں وہ لوگ سمجھ کے وہ ہاشمی خاندان میں تیر لگ چکا ہے، ابھی سب لوگ آئیں گے تو ہم پہنچ نہیں پائیں گے، تو بھگدڑ مچی، اور اس میں ایک طرف تیر بھی چل رہے تھے اور ایک طرف یہ بھگدڑ مچی، اور اس کے اندر یہ ابو بکر صدیق کے بیٹے اور دوسرے 2-3 دوست ان کے، انہوں نے کیا سوچا کہ ہم ایک کام کرتے ہیں، یہ اوپر جا کر کے اس وقت کے جو مکانات ہیں نا ایک دوسرے کی دیوار سے ایک دوسرے کے گھروں میں جا سکتے تھے، تو دوسرے کے مکان سے چھت کے اوپر سے اندر کی جانب گئے، اور اس وقت میں کہا جاتا ہے کہ آپ قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے، اور آپ پر جو ہے وہ تلوار کا وار کرنا چاہا، آپ کی بیوی نے روکا، کہتے ہیں کہ انگلیاں کٹ گئی اور ان کو تھپڑ ماری تھی، تو آپ نے بد دعا دی تھی اس کو، جس نے تھپڑ مارا اس کو بد دعا دی تھی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کو شہید کرنے سے پہلے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے داڑھی مبارک پکڑی،
تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اتنا فرمایا کہ کیا کرتے ہو، اگر تمہارے ابا دیکھتے تو کیا کہتے؟ تو ان کو ڈر لگا اور حیا آ گئی، آپ نے چھوڑ دیا۔ لیکن دوسرے جو ساتھ میں تھے ان میں سے کسی نے آپ پر وار کر دیا اور آپ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کہتے ہیں کہ جس وقت آپ شہید ہوئے ہیں تو قرآن شریف میں وہ آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اس پر ہاتھ تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں تک پہنچے تھے، وہ آیت پڑھی تھی، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں۔ بہرحال اس طریقے سے آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ مسجد پاک اور کربلا والوں کی بارگاہ میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اور اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ بزرگان دین کے صدقے میں ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ السلام علیکم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔